हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज मैं आप सभी को मशरूम की खेती के बारे में अवगत कराता हूं। सभी किसान भाइयों और मशरूम फार्मिंग से संबंधित तथा मशरूम में रुचि रखने वाले सभी साथियों को मेरा यह संदेश आपको एक मशरूम फार्मिंग में नई दिशा देने वाला है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूसरी सबसे प्रमुख बात यह बताते हैं कि मशरूम उत्पादन में आप लोग लगे हुए हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं। ऐसे साथियों के लिए आवश्यक सूचना यह है कि अब बटन मशरूम का सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फरवरी का महीना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसके मशरूम उत्पादन की क्षमता कम होती चली जाएगी। तो साथियों, हमें आपको मशरूम में रुचि हो गई है तो हमारा अब यह होगा कि अब हम बटन मशरूम से माइग्रेट करके ढींगरी मशरूम की तरफ आ जाएं। जैसे ही बटन मशरूम का उत्पादन कम होगा या उत्पादन होना बंद हो जाएगा, तापक्रम बढ़ जाएगा, हम नॉर्मल प्रकृति पर निर्भर हैं, हमारे पास कोई आर्टिफिशियल मीडिया नहीं है। ऐसे किसानियों के लिए और मशरूम उत्पादक भाइयों के लिए यह विशेष अवसर होगा कि आप सभी, अब बटन मशरूम का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो आप मिल्की और ढींगरी मशरूम की तरफ ध्यान देंगे। ढींगरी मशरूम को साथियों ओइस्टर मशरूम कहते हैं। इसको वैज्ञानिक रूप से प्लूरोटस स्पीसीज भी कहा जाता है। इसकी बहुत सी प्रजातियां आती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। प्लूरोटस सजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस जेमोर, प्लूरोटस कार्नक्वाइपी, प्लूरोटस एहरिंगी, बहुत सी प्रजातियां हैं। तो हमारा आपसे ये कहना है कि ओयस्टर मशरूम की खेती में बटन मशरूम से कम लागत आती है और श्रम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि आपको भी पता है भाइयों कि बटन मशरूम के उत्पादन में कंपोस्ट बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कंपोस्ट के बिना बटन मशरूम की खेती कर पाना संभव नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आप अवगत कराना चाहता हूं कि ढींगरी और मिल्की मशरूम की खेती में 18 से 24 घंटे पहले अगर माइंड मेकअप करते हैं तो 18 से 24 घंटे के बाद आप इन दोनों मशरूम की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सबसे पहले आप ऐसे मशरूम का उत्पादन करें जिसका सीजन है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब ढींगरी मशरूम का मौसम बहुत अच्छा है। इसके उत्पादन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी तथा सापेक्षिक जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वह 70 से 85% जो इस समय चल रहा है। ना तो बहुत गर्मी है ना तो बहुत ठंडी है और दिन का रात का टेम्परेचर भी मेंटेन है, जो ओयस्टर मशरूम उत्पादन के लिए बहुत बेहतर है। और इसको लगाने के लिए एग्रीकल्चर, कृषि में कोई भी फसल अवशेष है उसको प्रयोग करके आप इस मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। और इस मशरूम के उत्पादन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको लगाने के 10 से 15 से 20 दिन, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तय करता है। अगर टेम्परेचर फंगस के अकॉर्डिंग है तो बहुत कम समय में सर्वाइव होता है और मशरूम का उत्पादन होने लगता है। इसके उत्पादन में किसान को 50%, मतलब आप सब चीज खरीद के लाते हैं और उस पर मशरूम लगाते हैं तब भी 50% तक का लाभ एकदम प्रॉफिटेबल है। दूसरा ये कि अगर आपके घर का कोई एग्रीकल्चर वेस्ट पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें कुछ घर की मिल जा रही हैं तो समझ लीजिए कि मुनाफे का जो परसेंटेज होगा वह बढ़ जाएगा। तो साथियों, मैं सबसे ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर का वह अवशेष जिसे हम जला देते हैं या तो फेंक देते हैं, उसका बेहतर प्रयोग करने के लिए हम मशरूम उत्पादन की शुरुआत करके हम अपने अर्निंग में थोड़ा सा और इनकम करेंगे। यह एक ऐसी खेती है जो बिना खेत के की जा सकती है। अब आपके मन में सवाल आता है कि खेती अक्सर में होती कहाँ है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि हमारे आपके घर परिवार में जो भी मकान, जो भी कच्चे मकान, जो भी पशुशाला, अब पशु लोग कम रखना पसंद करते हैं तो पहले पशु सबके घर में 10, 12, 5, 4 जो भी होते थे, उसके अनुसार जो भी घर, पुराने बंद पड़े मकान, कमरे जो भी पड़े हुए हैं, ऐसे मकानों का बेहतर प्रयोग करने के लिए आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। आपका जो भी फसल अवशेष फेंका जा रहा है उसका भी बेहतर तरीके से उपयोग हो सकता है। साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे हमारे पास जानवर भी हैं, कोई बात नहीं, जानवर जब खाना खाता है जिस नाद या हौदी में, उसमें से कुछ अवशेष बचता है। सुबह हम क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं, निकाल के उसके बगल में रख देते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी वेस्ट से, मतलब एक बार यूज हो गया है उसको रीयूज करके आप पुनः उस पर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। चलते चलते साथियों, मैं ये भी अवगत करा दूं आपको, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मशरूम उत्पादन में सामान्यतः 50% का एकदम शुद्ध लाभ होता है, सब कुछ काट करके। उसमें आप जोड़ लीजिए चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे जो जिस सामग्री का उपयोग किए हैं, लेबर कास्ट है, और सारी चीज़ों को जोड़ते हुए
मशरूम उत्पादन में सामान्यतः अगर किसान या मशरूम उत्पादक भाई सब कुछ खरीद के लगाते हैं तब 50% का लाभ है। अगर ऐसे किसान मशरूम लगाते हैं जिनके एग्रीकल्चर का वेस्ट उनके खुद के घर का है तो उनके लाभ का जो परसेंटेज है वो अदरवाइज अदर किसान की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में इस मशरूम की खेती के लिए अगर आपको किसी भी सलाह की या हमें किसी सलाह की ज़रूरत हो या आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके कृपया राय दें। और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें प्यार दुलार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।